लग रहा है आज पूरा स्टूडियो बना दिया तुमने। ये कैमरे वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, सुनने वाले कम दिख रहे हैं। आप ज़रा तवज्जो कुछ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आप लोग भी बैठे हैं। हाँ, इधर तवज्जो रखें। जो रात दूर दराज मकाम पे बैठे हैं वो लोग भी, आप रात सीढ़ियों पे, बाटों पे, कचरे में तो हमेशा ही बैठते हैं। आज आपके लिए दरियाँ बिछाई गई है, किराया लग रहा है, वसूल कीजिए। आप रात महफिल नबी में बैठे हैं कि यहाँ दुआएं मकबूल होती है। सुभान अल्लाह। और ये वो जगह है जिस महफिल में आप हम बैठे हैं, इस महफिल में आने से ईमान ताज़ा होता है। हक़ सुभान अल्लाह। ईमान रिफ्रेश होता है। ये हमारे आरी जनाब मास्टर हसनैन साहब काफ़ी देर से आप हजरात को बुला रहे हैं कि आइए आइए। याद रखिए, नेक रास्ते पे बुलाना हर एक के बस की बात नहीं है। आज दुनिया वाले आपको गुनाहों की दावत देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इरशाद फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए बेहतर हो? इसलिए बेहतर हो कि तुम भली बातों का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो आप सभी हज़रात बड़े एहतमाम के साथ बैठे हम और आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह इस्लामी माँ बहनें बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी खामोश तबीयत के साथ सुन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये भी मदरसे का फैज़ान है और दीनी तालीम का फैज़ान है। वरना चार लोग यहाँ जहाँ बैठ जाए ये तो बस में चुप नहीं रहती। अल्लाहु अकबर। वाह। अभी मैं सुबह उदयपुर से आया हूँ। आप हज़रात देखिए, दो चार औरतें अगर बैठ जाए तो पूरी बस को माथे पे ले लेती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नबी में औरतें बैठकर खामोशी से सुनती है, गोया के वाकई कनीज़ फातिमा बैठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अकाल सलातो सलाम के प्यारे दीवानों, आज का ये मुबारक जलसा, ये शादी के मुबारक मौके पर आली जनाब मैं मोहम्मद इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने अपने साहबजादे, आपने अपने जो है साहबजादे मोहम्मद अनीस अशफाक़ी के मुबारक निकाह और शादी के मुबारक मौके पर अपने आका की प्यारी महफिल सजाई। मैं इकबाल साहब को और पूरे ख़ानदान वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने साबित कर दिया कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। सुभान अल्लाह। और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। ज़ोर से बोलिए। अभी यहाँ डीजे गाने बजते या नाचने वाला या वाली होती तो देखो भीड़ पड़ती और जगह ही नहीं मिलती। लोग तो दिन में ही तैयार हो जाते हैं, नाच लगे एकदम चीकना चट, तैयार हो जाओ फट, शाम को चलना है, राती जोगा है। नाचने वाली आ रही अहमदाबाद से। याद रखिए, शादी के मौके पर दुनियादारों को बुलाना और दुनियादारों के गीत गाना, ये दुनियादारों का काम है, दीनदारों का नहीं है। हम तो अपने नबी का गीत गाते हैं। जोर से बोलिए। हम किसी की जय विजय क्यों पुकारें? हमारा नारा है सैयद या रसूल। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मोहतरम सामईन किराम, ये शादी के मुबारक मौके पर ऐसी प्यारी महफिलें सजती है। इस महफिल में हर एक नहीं आ सकता, ना ऐसी महफिल कोई सजा सकता है। ऐसी महफिल कौन सजाता है? कौन ऐसी महफिल में आता है? महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप हज़रात के लिए ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत भी आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला आज हमारे नौजवान आपको यहाँ शरबत पिला रहे हैं। आका की महफिल में बैठे हैं, इसी महफिल के नबी के सदक़े में और आका की जो है विलादत बासादत के सदक़े में अगर ये महफिल मकबूल हो गई तो कल मैदान महशर में आका हमें हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ में गिलास है वो हाथ न उठाए, हाँ, बल्कि जिसके हाथ में नहीं है तो लिहाजा आप हाथ उठा के बोलें ताकि गिलास नहीं हो तो भी आ जाएगी। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ताला, ये ऐलान है कि अभी हमारे हाथों में गिलासें आई नहीं हैं, इंशाल्लाह आ जाएगी। आप हज़रात ज़ोर से एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। चलो मैं आपको अरबी में दो तीन शेर नाते पाके सुनाऊँ। अता हो हुजूर इरशाद। सुभान अल्लाह। सनाखानी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस महफिल में आप मोहम्मद फ़िरोज़ साहब शफ़ी से बहुत ही प्यारा अभी कलाम समात फरमाया। दो तीन शेर में सुनो। आप हज़रात को चाय भी पिए, शरबत भी पिए, ध्यान भी दें। सुभान अल्लाह।
الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग भी कोशिश करें पढ़ने की, पढ़िए अल्लाह 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 अज़कन नसबी आलल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमतिही अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए शेर के अंदर कई मौजज़े पेश किए हैं। समात फरमाए कि नबी की बारगाह में पेड़ पौधे चल के आते थे, सुभान अल्लाह, और नबी इशारा करते हैं तो चांद के भी दो टुकड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। बेशक साती शजरो नतक़ल हजरो शक़ल क़मरो बिइशारतिही अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। फमुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फल-इज़्ज़ु लना बिइजाबतिही पढ़िए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ये आपने अरबी ज़बान में नात सुनी, मैं आपको फ़ारसी ज़बान में सुनाता इरशाद हो। सुभान अल्लाह। बहुत शेर और समात फरमाए वसल्लल्लाहु अला नूरिन के ज़ो शुद्ध नूर हाँ पैदा। सुभान अल्लाह। वसल्लल्लाहु अला नूरिन के ज़ो शुद्ध नूर हाँ पैदा ज़मी अज़ हुब्बे ओ साकिन पलक दर इश्क़ यो शैदा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अहमद महमूद बेरा खालिक़श बिस्तो अज़ो शोद हर मौजूद के ज़ो शोदीदा बीना वसल्लल्लाहु अला नूरिन के ज़ो शुद्ध नूर हाँ पैदा। सुभान अल्लाह। अगर नामे मोहम्मद रान यावर दे शफी आदम आदम याफ़ते तौबा ननो अज़ग़र न जैना। सुभान अल्लाह। और अल्लामा जामी रहमान ने हमारे आका की आँखों के बारे में लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका की जुल्फ़ों के बारे में लिखा है। समात फरमाएं दो चश्मे नरगिसी नशिरा के माज़ागल बसर खानम दो जुल्फ़े नरगिसी नशिरा के माज़ागल बसर खानम दो जुल्फ़े अंबरी नशिरा
दो जुल्फ़े अंबरी नशरा के बल्ले इज़ा यग़शा। सुभान अल्लाह। ज़सिले सीनाश जामी अलम नशरा लका बरखा ज़मेराजश में पुरसी के सुबहानल्लज़ी असरा वसल्लल्लाहु अला नूरिन के ज़ुशुद नूर हाँ पैदा। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे हैं। हमारे आका मेराज के दूल्हा हैं और तमाम अंबियाई किराम उस दूल्हा के बारात में बाराती हैं। जोर से बोलिए माशाल्लाह। आपने शरबत पिया कि नहीं पिया? तो कुछ करंट दिखा के बोलिए जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख आप हज़रात ये टेंशन ना करें कि हम कम हैं। कम में भी अगर कुछ दम हो तो फिर कोई गम नहीं। कम में भी अगर दम नहीं हो तो फिर गम ही है, टेंशन है। वो 3 से 313 थे जिनसे लरसता था ज़माना। हम करोड़ों हो के गुलामी के हवाले। मुजाहिद बन के रहना शान खुददारी समझता हूँ, बराए दी जान देना वफादारी समझता हूँ। ज़रूरत फिर है मिल्लत को हमारे कतराए खून की। ज़रूरत फिर है मिल्लत को हमारे कतराए खून की। इससे बाज रहना दीन से गद्दारी समझता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद और बाला है कि आप मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं। हुसूल बरकत के लिए 2-3 शेर आप हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें कि आका मेराज में तशरीफ ले गए, किस अंदाज से गए, क्या आका के जाने का अंदाज है। सरकार आला हजरत ने जो कलाम लिखा है कसीदा मेराजिया, जिसकी ज़बान कौसर तस्नीम से धुली, समात फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कुछ 2-4 शुरू हो जाए, अभी सब पढ़ लो ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नई दुल्हन की फबन में काबा निखर के सौरा सवर के निखरा। नई दुल्हन की फबन में काबा निखर के सौरा सवर के निखरा। हजर के सदक़े कमर के एक तिल, हजर के सदक़े कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाव के थे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के तारों से रंग लाए। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के तारों से रंग लाए। वो नग़्मा-ए नात का समा था, वो नग़्मा-ए नात का समा था। हरम को खुद वजद आ रहे थे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। मोहतरम सामने किराम, शादी के मुबारक मौके पर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुराफात में, फजूल खर्चियों में और ना मालूम कैसे कैसे गुनाहों में मुलविस होते हैं। पैसे भी लग जाते हैं, गुनाह भी हो जाता है और बर्बाद भी हो जाता है।
जब कहा जाता है कि साहब फजूल खर्ची मत करो, अरे पैसा मेरे पास है, मौलाना का क्या लिया, पैसे मेरे पास है, फलां का क्या लिया। याद रखिए, आलिम का काम बताना, चूंकि उसके पास इल्म है, वो आपको सीधा रास्ता बताएगा। बेशक। आप चलेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं चलेंगे तो नुकसान होगा। देख लीजिए कितने सारे लोग शादी के मुबारक मौके पर साफ ही कह देते हैं, अरे मौलाना साहब ये तो खुशी का, हम भी कहते हैं कि खुशी करें, हम कब करेंगे खुशी ना करें। खुशी कीजिए, लेकिन ऐसी खुशी मत करो कि एक दिन तो हो खुशी और थोड़े दिनों के बाद हो जाओ खुद खुशी, या फिर एक दिन वाह 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 वाह, फिर जिंदगी भर आहा आहा। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। खुशी ऐसी कीजिए कि हमेशा खुशी रहे। और औरतें भी कह देती है, अरे मौलाना साहब एक बारी तो शादी होती है, एक बारी तो खुशी करते हैं। हम भी यही कहते हैं कि एक बार ही अच्छा जलसा करें, अच्छा निकाह करें, क्यों इसको खराबा करें। जब तक हमारे आका नहीं आए, औरतें आज खुशी की बातें कर रही है, हमें पता ही नहीं है कि जब हमारे नबी नहीं आए, दूर दूर तो खुशियों का नामो निशान तक नहीं था। औरतों की चीखें बुलंद हो रही थी। जिसके घर के अंदर लड़की पैदा हो जाती, लोग उसको जिंदा ही दफन कर देते, अल्लाहु अकबर। जमीन में गाड़ देते, उसका टुम्पा दे देंगे कि मेरे घर में लड़की पैदा क्यों हुई। ये हाल था अरब के लोगों का। लेकिन हमारे आका ने फरमाया, नहीं, इन बच्चियों को मारो मत, इनको जिंदा रखो। जिसके घर में एक भी लड़की पैदा हो गई, उसने उसको तालीम दी, अच्छा रिश्ता किया, अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी तालीम दी, निकाह कर दिया, उसकी शादी कर दी, वो मेरे साथ जन्नत में इतना करीब रहेगा जिससे 2 उंगलियां मिली हुई है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेटी की वजह से अगर नबी का पड़ोस जन्नत में मिलता है, दुआ करें अल्लाह सबको ऐसी बेटियां अता करे। क्या मालूम बेटी के सदके में ही नबी का पड़ोस जन्नत में हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। आज इसीलिए कहते हैं कि हम खुशी ऐसी करें कि जिसके अंदर कोई खुराफात ना हो, फजूल खर्चियां ना हो। जब तक नबी नहीं आए, बताइए कहां खुशी थी। इसीलिए कहते हैं कि कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे। सुभान अल्लाह। कह रहे हैं मजबूर बेकस, आ गए देखो सरकार मेरे। जितना रोना था हम रो लिए, जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामने किराम, ये शायर क्या कह रहा है कि जब तक नबी नहीं आए तुम रो रहे थे, चीखें बुलंद हो रही थी, और नबी तशरीफ लाए तो जब से आज तक मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाहे खैरुल अनाम कारी मोहम्मद शरीफ साहब बासनवी जिंदाबाद। तो बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये आ गए मोहम्मद शरीफ साहब, बासनी वाले आ गए, पाली वाले भी बाकी आ गए। सभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला धीरे 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 ओले ओले सब आ जाए। आप लोग मजबूत रहना, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। शरबत पीते रहना, सुभान अल्लाह कहते रहना, जोर से बोलिए। हमें चाहिए कि हम खुशी करें। और बाज औरतों से जब कहा जाता है कि तुम गीत गाती हो, कि हम गीत नहीं गाते, हम पीरों की जकड़ियां गावा, पीरों का राती जो गा देते हैं।
कौन सी पीरों की जकड़ियां गाती हो? कहीं वो तोता उड़िया जाए खाटू पीर या अल्लाह मियाँ, तो अल्लाह मियाँ की तुम जकड़ियां गाओ। जोर से कुरान पढ़ना भी हराम है। अगर कोई गैर महरम सुनता हो औरत की आवाज तो दब भी जकड़ियां गा रहे। हाँ, बेशक तुम जकड़ियां गाओ। मनकबत कहते हैं जिसको, तो ऐसी मनकबत पढ़ो जो मनकबत आला हजरत सरकार ने लिखी, मुफ्ती आजम हिंद ने लिखी। सुभान अल्लाह। और शादी के मुबारक मौके पर खर्चा करें आप। पैसा किस लिए? खर्च करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को दावत दीजिए, वलीमा कीजिए, निकाह के मुबारक मौके पर आप लोगों को शरबत जैसे पिलाएं, आप दरियां बिछाएं, उनको बिठाएं। खर्चा तो करना ही चाहते, अच्छी बात है। मौलाना लोगों ने भी बीच में, पूरा जोधपुर में इमामों ने ऐलान किया कि अब डीजे गाने बाजे नहीं बजेंगे, खर्चा बंद कर दो। तो राय का बाग में मार साहब एक दिन जलसा था, सर्दी के मौके पर मौलाना को बिठाया कुर्सी पे और टेंट भी नहीं लगाया। अब बताइए आप, कितनी सर्द हवाएं आ रही थी। तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा इतना कम भी खर्चा मत करो कि टेंट भी उड़ा दिया तो सर्दी के मौके पर भी। तो खर्चा आप करें। मैं ये कह रहा हूं जैसे पटाखा छोड़ते हैं, पटाखा छोड़ने से क्या फायदा होगा? किसी के कपड़े जलेंगे, किसी आंखों में धुआं जाएगा, किसी के कान फोड़े होंगे। तो आप पटाखा छोड़ने से क्या, और वो हराम है। इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। तो हम फजूल खर्ची ना करें, उसकी जगह आप इत्र की शीशी लाओ। इत्र लाइए, अपने तमाम बारातियों को लगा दो। जिधर जिधर से बारात गुजरेगी लोग कहेंगे खुशबूदार बारात जा रही है, जोर से बोल। तो पैसा भी खर्च हो तो माशाअल्लाह तबारक व तआला खुशबू तो आएगी। ज्यादा ही पैसा तुम्हारे पास है तो सबके लिए, जितने 200 बाराती हैं, 100 बाराती, उतनी शीशे मंगा लो, सबको एक एक तकसीम कर दो। वो आज भी लगाएंगे, जुमे के दिन हर जुमे को जाएंगे, मस्जिद महकेगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बारात में चलेंगे, गलियां महकेंगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है खुशबू लगाना। खुशबू लगाएं। और माशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे आका तो जिधर से गुजरते थे, देखो आला हज़रत लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए ऊंचे बसा दिए। सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कहे दो, दूल्हा से इतना कहे दो, प्यारे सवारी को, प्यारे सवारी को, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए, मुश्किल में है बराती और खार बादिए। मेरे करीम से गर, मेरे करीम से गर, पतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह। हमारे आका जिस रास्ते से गुजरते थे वो गलियां महक जाती थी। कम से कम उनके गुलामों को चाहिए कि माशाअल्लाह तबारक व तआला शादी के मुबारक मौके पर आप खुशबू लगाएं। और माशाअल्लाह तबारक व तआला जब बारात में चले तो अमामा शरीफ बांधें और ये वकार तरीके से चले। कितने सारे लोगों को देखते हैं रात को जनाब आधी रात तक, फजर तक, तो इक्को कम रखते नाचते रहते हैं। शादियों के मौके पर डीजे बजते रहते हैं, फजर तक नाचते रहते हैं। फजर में कोई नहीं उठता, रापाम पानी पड़बो कर सब 11 बजे 12 बजे उठते हैं और उसके बाद
दूल्हा बना के ले जाते हैं कि नफिल पढ़ ले मस्जिद में दिन को 12 बजे। बताओ मकरू टाइम में कहते, वहीं कोई इमाम साहब मोहसिन साहब कहते अरे मकरू टाइम है, तो 20 जने पीछे रहते हैं बाराती के, पढ़ ले टाइम कम है, जबरदस्ती उसको मुर्गा बना हुआ। आप हजरात देखें मकरू टाइम में उसको नफिल पढ़ा देते। जिस टाइम नमाज पढ़ना है, गुनाह है, तब जाके पढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके को अपनाएं। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल रहा। कोशिश करो कि हम दुनियादारों के पीछे ना चलें, किसी दुनियादार के पीछे ना चलें। चलना हो तो मदीने के तार के पीछे चलें। सुभान अल्लाह। थकेंगे यही लोग, जो लोग नबी का तरीका छोड़ रहे हैं वही थकेंगे। नबी के तरीके पर चलने वाले कयामत तक कामयाब होंगे, जन्नत तक कामयाब होंगे। आज कितने सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। एक बाप ने अपने 4 बेटों की शादी की और सबको 4-4 लाख रुपए कर्जा दे दिया, और वो बेचारा खुशी क्या, उसने जिंदगी में खुशी देखी नहीं रहा, आज तक पैसे उतर ही नहीं रहे। उसने, उस बाप ने अपने बेटों को कर्जों के नीचे दबा दिया। इससे अच्छा था कि बाटा दर देता जोधपुर का बेचारा। लेकिन हालात आप देखें कि 4-4 लाख 3-3 लाख उनको कर्जा दे दिया, और अब वो रात दिन कमा रहे हैं। कभी 12 बजे आ रहा, कभी 10 बजे आ रहा है। बस उसका हाल इतना बुरा कर दिया। तो ऐसी शादी करने से क्या फायदा। कितने सारे लोगों को देखते हैं कि शादी हुई है अभी, लेकिन शादी होते ही दूसरे दिन ही उसको हिसाब करके 4 लाख का गले में हार डाल दिया। अब वो खुशी कब देखे? ना तो उसने खुशी देखी, ना उसकी बेगम ने खुशी देखी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बेचारा 500 रुपये कमाने वाला, 100-200 500 रुपये कमाने वाला, वो 4 लाख रुपए कब उतारेगा? हमें चाहिए कि हम दुनियादारों के पीछे ना चलें, बस अपने नबी का तरीका अपनाएं और शादियां करें। शादी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में ही करें। कितने सारे लोगों को देखते हैं ना, मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन। और मैरिज गार्डन है क्या? एक बहुत बड़ा बाड़ा है जिसके अंदर जैसे ही कोई अंदर घुसता है प्लेट पकड़ा देते हैं। ये पकड़ प्लेट और ये बड़ा बाड़ा, दुकानें लगी और ये फिरता जा, चरता जा। ऊंट फिरे जो फिरे, बताइए आप। सब खड़े खड़े खा रहे हैं, और वहां भी अपने आप को लोग कहते हैं आई एम स्टैंडर, हम स्टैंडर हैं। आदमी तो आदमी, औरतें भी, एक हाथ में छोरा और एक हाथ में छोरी, प्लेट पकड़े कितनी दूरी, बताइए आप। फिर भी खड़ी खड़ी खाएगी कि आई एम स्टैंडर, हम स्टैंडर हैं। खड़े खड़े खाने से अगर स्टैंडर होता तो गायें भैंसे गधेड़े कब से खड़े खड़े खा रहे? यही लोग स्टैंडर हो जाते। माठ साहब अभी अजमेर में शादी हुई, आप हजरात देखे कि खाना खिलाने की लड़कियों को बुलाया, आज वहां दिल्ली से फ्लाइट के जरिए से आई। इतनी बुरी हालत है, आधा कपड़ा पहन के आई, आधी दिल्ली भूल के आ गई। ये हाल हो गया। अब बेचारे शर्म वाले लोग जो खाना खाने के लिए आए ना, गेट पे देखा हाल बुरा, तो अंदर गए ही नहीं। कि बाहर का ये आलम है तो अंदर का आलम क्या होगा, भूखे ही चले गए। आज हालात इतने बुरे हैं। अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं तो आप मस्जिद का मीनार बुलंद करो, जोर से बोलो। आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छे काम करो ताकि आइंदा उसके लिए काम आए। एक दिन के अंदर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और फिर जिंदगी भर आह आह कर रहे हो। फिर तावीज़ डोरों के चक्कर में कितने सारे लोगों को देखते हैं, शादी होने के बाद चक्कर लगाते हैं। अरे मौलाना साहब आप कुछ मौलाना बता दो। हैं? कैसा मौलाना बताओ? ऐसा मौलाना बता दो कि एक में 20 लाख उतार दे। ऐसा मौलाना ना हमें आज तक नहीं मिला। अरे तावीज़ डोरों से तुम पैसे उतारोगे तो 20 लाख का मौलाना क्यों तेरे तावीज़ करेगा? खुद ही कर लेगा अपने 2 करोड़ का भेड़ा ही। क्यों 5000 में नमाजें पढ़ाएगा? आज कितने सारे लोगों को देख लो, हमारे इमामों की तनख्वाह, मौज़िन की तनख्वाह और मुदर्रिस की तनख्वाह 5000, 7000, 10000 है। आज लोग सोचते हैं कि हम भेड़े ही कर्जा उतार देंगे। बहुत मुश्किल है। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आज रास्ता हमने गलत इख्तियार किया है और सोच रहे हैं मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाओगे।
कोशिश करो। अच्छा, नौजवानों को चाहिए कि तुम खुद सुधरो। कितने सारे लोगों को देखते हैं, माँ बाप खुद डीजे बजाना चाहते हैं और फिर के छोरा नहीं माने, छोरा तो मान जाओ तो खुद नहीं माने। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि साहब हमारी न्यात में हड़की लगेगी। अरे जब आप शादी की तारीख तय करो, जिसको गांठिया बांधता कहते हैं या तारीख तय करना कहते हैं, बाने बिठाई कहते हैं, तारीख सेट करो कि फला दिन अब इतने दिनों के बाद निकाह होगा। उस दिन डोली को बुलाएंगे कि डोली बजा, तू थाली बजा, ढोलकी बजा, ताकि जिंदगी भर माँ की ढोलकी बजती रहे। अरे किसी आलिम दीन को बुलाएं, किसी हाफिज कुरान को बुलाएं, किसी कारी कुरान को बुलाएं, बुलाकर उसके तिलावत कुरान कराइए कि आप खड़े होकर बैठकर जैसा भी आपके पास सिस्टम है, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट कुरान पाक की तिलावत कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो काम शुरू किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस काम को कंप्लीट फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, मुकम्मल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से शुरू हुआ है। हर अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया जाएगा अल्लाह ताला उस काम को पूरा फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। हम तो ढोली को बुलाएंगे, हम तो उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, फिर बर्बादी के दाने पे पहुंचते हैं। कोशिश करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम जब तारीख सेट करें, किसी आलिम दीन को बुलाएं, हाफिज कुरान को बुलाएं और माशाअल्लाह ताला तारीख दे दी, इतने दिनों के बाद शादी है, निकाह है, तो माशाअल्लाह तबारक व तआला उसी दिन से गोया कि आपने नींव रख दी और अब शादी की तारीख पक्की हो गई। और निकाह हो उस वक्त भी माशाअल्लाह ताला सब लोग, बारात वाले, मांडे वाले, सब लोग बैठकर जिस वक्त निकाह हो सब दुआ करें, क्योंकि आपको कार्ड भेजा है, कार्ड में लिखा भी है फला फला के बेटा बेटे की, पोता पोती की शादी है, तशरीफ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजे। मैटर तो बहुत प्यारा लिखते हैं, लेकिन बेचारा नहा धो के टोपी ओढ़ के इतर लगा के गया कि दुआ का प्रोग्राम है, वहां देखे तो सब नाच रहे हैं। कितना बड़ा धोखा है। कुल्लु खदाइन ज़मीमुन, हर धोखा बुरा है। आज आपने वाकई जो माशाअल्लाह ताला लिखाया कार्ड में वो करके दिखाया। सुभान अल्लाह। ये है दुआ का प्रोग्राम। जिस जगह आका की महफिल सजती है वहां दुआएं मकबूल हुआ करती हैं। नाम जहां भी लिया जाएगा, सुभान अल्लाह, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब ऐसी प्यारी महफिलें सजाएंगे दुआएं मकबूल होगी। इतनी औरतें, इतने बच्चे, ये बेगुनाह बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बुजुर्ग, सब लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला किसी न किसी की दुआ कबूल करेगा। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आज शादी का कार्ड आता है ना मजा, तो लोग उसको पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उसको लेके घूमते हैं कि माट साहब पढ़ के बताना इसमें कि क्या बताऊं। कोई नहीं पूछता कि शादी कब है, निकाह कब है, दुआ का प्रोग्राम कब है, मिलाद शरीफ एक नहीं है। एक ही बात पूछे, जिमण कब है? जिमण बताइए, जिमण ये है खौड़ा, इसको कुछ नहीं चाहिए, चाहे दूल्हा दुल्हन चूल्हे के बाढ़ में जाए, इसको तो जिमण चाहिए। अरे खुदा के बंदे, जिमण तो मिलेगा ही, कम से कम जिसने आपको बुलाया है उसके लिए दुआ तो कीजिए। बेशक बेशक बेशक। अगर वो सलामत रहेगा तो हमेशा जिमण होते ही रहेंगे। जोर से बोलिए। इसीलिए बुलाया जाता है सब मेहमानों को कि आप सब लोग आकर दुआ करें। खुतबा होता है, खुतबा जब निकाह होता है वहां साहब ये हालत है। जोधपुर की बात बताऊं आपको कि बारात आई बाहर से और कहा
एक इतनी बड़ी कुर्सी नहीं, इतना बड़ा कुर्सा, बड़ी कुर्सी हो। एक बारात आने वाली थी, कुर्सियां 2 रखी थी। मैंने कहा 2 कुर्सियां कैसी है? तो कहा अभी रुक जाइए, निकाह होने दो, दुल्हन भी यहीं आके बैठेगी। इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया लोग कि निकाह के बाद दुल्हन भी वहीं लाके बिठा दिया, और ऐसी लाइटें लगी हुई है, और ये से कैमरे वाले सामने बैठे फोटो खींच रहे। कोई भी आओ 10 रुपया दो, दुल्हन को फोटो खींचाओ, बेड़ा ही। ऐसे बेगैरत, बेशरम लोग मैंने धरती पे नहीं देखे। आप देखो, अरे जिस बच्ची को छुपाना था, कनीज़े फातिमा उसको पक्का बनाना था, आज उसको कैमरे के सामने लाकर और फोटो खिंचा रहे और हाथ मिला रहे, और ये हाल बेगैरत लोगों का। तौबा कीजिए सच्चे दिल से कि आज हम जिस राह पे चल रहे हैं ये बर्बादी का रास्ता। हमें चाहिए कि दुल्हन का एहतराम करें, उसको पर्दे में रखें, और जो घने मालदार हैं जिनके ज्यादा रुपया है, उनके तो दुल्हन वहां से निकलती है, कैमरे वो क्रेन लाते, क्रेन ऊपर से निकलती है, कोई भी फोटो खींचो, ये हाल है। तौबा कीजिए, इस तरह नुमायां ना करना, इस तरह लोगों के सामने उसकी बेइज्जती मत करो। नबी ने इसका बहुत बड़ा मर्तबा रखा है, अल्लाह ने इसको छुपाने का हुक्म दिया है, और अल्लाह के नबी ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। औरतों को चाहिए अपने आप को छुपाओ। जब तुम अपने आप को छुपाओगी, अल्लाह तुम्हारी दुआओं में तासीर पैदा फरमाएगा। तुम्हारी कौख से जो बच्चे जन्म लेंगे, कोई मोहिउद्दीन नहीं तो मोहिउद्दीन का गुलाम, गुलाम मोहिउद्दीन जरूर पैदा होगा। हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे, और फिर वही समा होगा कि जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रत इब्न हैदर के सर दिया बात नहीं जाने। कोशिश करें कि आज मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में शादियां करने से आप परहेज करें। निकाह नबी की सुन्नतें अच्छी जगह पे करें। इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। मस्जिदों में निकाह कराइए, कालीनें बिछी हुई, कूलर लगे हुए, एसियां लगी हुई। जितने बाराती आते हैं मस्जिद में, माशाअल्लाह बावजू आते हैं। अगर वह कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए निकाह के वक्त, तो आसमान के फरिश्ते उतर जाए। फिर जो दुआएं होगी मकबूल होगी, और जो जिन का निकाह हुआ है उनसे जो बच्चे होंगे, गौसे आजम के गुलाम पैदा होंगे, हुसैन के गुलाम पैदा होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि निकाह के मुबारक मौके पर दूल्हा दुल्हन को वजू भी हो, जो है वजू भी कराइए, बावजू हो। अब मौलाना साहब तरक्की का दौर है, तुम वजू के पीछे पड़े हो अभी तक। कितने सारे लोग तो दुल्हन को भेजते हैं अहमदाबाद कि मेकअप करा के आएगी। मेकअप कराने अहमदाबाद, जयपुर, इनोवा जाएगी क्रिस्टा नई वाली, 20,000 किराए का। अब बताइए, तुम तो कह रहे हो वजू का, मौलाना साहब इसको नहाए हुए 3 दिन हुए, गुस्ल किए हुए, इतनी सूगली है, तुम वजू की बातें कर रहे हो। एक दिन जाने का और एक दिन आने का, नहीं टाइम मिले नहाने का। इनका तो हाल, ये तो मेकअप करा के आई है, ऐसे ऐसे मेकअप हो रहे हैं। आप बताओ, ओरिजिनल देख ले तो धनी अपनी लुगाई को नहीं ओढ़ के, ये हाल हो गया। 50,000 रुपये लगे, तुम कह रहे हो मेकअप कराओ। अरे मौलाना साहब इसको नहाए हुए 3 दिन होया है, अगर मेकअप जो है कराया है तो वजू करा दिया, तो वजू के पानी के साथ ही मेकअप तो धुल जाएगा, तब वजू कर नहीं होगा। मौलाना वजू हमने घना ही कर लिए, अब तो मेकअप हो गया। अरे खुदा के बंदो, ए खुदा की बंदियों, हमारा असल मेकअप तो वजू है, वजू करने से चेहरा चमकता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो माशाअल्लाह ताला नमाजी लोग होंगे और बावजू जो माशाअल्लाह रहने वाले, जो वजू करने वाले होंगे, देख लो आका ने क्या फरमाया, आज़ाए वजू कयामत के दिन चमकेंगे। सुभान एक अल्लाह। साहबी रसूल थे जो यहाँ तक हम हाथ धोते हैं वजू में, वो यहाँ तक धोते थे, बाजू समेत यहाँ तक। तो कहा यहाँ तक धोते हो क्यों? कहा सबके यहाँ तक चमकेंगे, मेरे यहाँ तक चमकेंगे। चमक बढ़ा रहा हो। हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा रही बात, तुम कितने ही खर्चा करोगे, माँ बाप तो तुम्हें 4 लाख तेरे ऊपर डाल देंगे, 3 लाख तेरे में। जिंदगी में तुझे ही कमाना और तुझे ये सब उतारने,
तो हम क्यों गुनाह का काम करें भाई? मियाँ बीवी की जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी आपको गुजारनी है। नौजवानों को खुद को चाहिए, बच्चियों को खुद को चाहिए कि हमारा निकाह आका की सुन्नत के मुताबिक हो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला नबी की लाडली बेटी देख लो माशाअल्लाह, जिनका निकाह मस्जिद नबी में हुआ। दूल्हा मौला अली है तो दुल्हन फातिमा तो ज़हरा है। ऐसा माशाअल्लाह दूल्हा कि ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ऐसा प्यारा दूल्हा हमें चाहिए। शादियों के मुबारक मौके पर इधर उधर दूसरे फजूल खर्ची में हम पैसे ना उड़ाएं। जब आपके पास पैसा बच गया तो फायदा ही है, मदीना देखोगे। कितने सारे लोग तो शादी होने के बाद परेशान हो जाते हैं, क्या करूं, घर बेचूं कि दुकान बेचूं। किसी के पास कुछ नहीं तो वो मुंह डाले घर से ही निकल जाता है। कितने लोग तो पाछे ही नहीं आवे कि नागादड़ी में कूद गए, गुलाब सागर में चले गए, कोई अकायलाना में चले गए, लाश ही आवे पाछी। क्यों? हालात खुद अपन बिगाड़ते हैं। पैसे मांगने वाले के जब घर पे आने लगते हैं ना, हालात नाजुक हो जाते हैं। एक जाता है दूसरा आता है। इसलिए बर्बादी के रास्ते पे ना चले, बल्कि अपना जितना आटा है उतनी रोटी बनाइए, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, जितना पॉकेट में मनी है उतना काम कीजिए। ज्यादा करने से परेशानी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना है। अल्लाह का हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। नौजवानों तुम खुद कमर कसो नहीं, जो खुराफात करते हैं, फजूल खर्चियाँ करते हैं, ऐसे लोगों की शादियों में आप ताउन ना करें, बल्कि ऐसे अच्छी जैसे शादियों में आप हज़रात शिरकत करें और खुद भी सीखें कि हमें क्या करना है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, फिर देखना आपकी शादियों में खुशियां होगी, आपकी जिंदगियों में खुशियां होगी। जिधर से चलोगे लोग मुबारकबाद पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम यहाँ भी कामयाब हैं, वहाँ भी कामयाब हैं, दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब पैसा बचेगा तो मदीना देखेंगे, वरना अजमेर शरीफ जाने के लिए भी पैसा नहीं लोगों के पास, तो मदीना शरीफ क्या देखेगा। कर्जा बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं। पैसा शादी होने के बाद लोग घूमने जाते हैं, कोई गोवा जा रहा, कभी कोई उट्टी जा रहा, अट्टी जा रहा। अपने अट्टी उट्टी नहीं जाना, अपने तो सीधा मदीने ही जाना। ऐसा प्यारा मदीना कि जब तक मदीना शरीफ कोई नहीं जाता है तो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई चला जाता है तो कहता है न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। आज देख लीजिए अनीस अशफाकी की शादी का मुबारक मौका है, कितना अच्छा प्यारा समा है, नूर बरस रहा है, सब लोग अदब से बैठे हैं और दुनियादारों की नहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए पैसा थोड़ा थोड़ा बचाएं, औरतें भी सपोर्ट करें। औरतों की जिम्मेदारी है कि शादियों के मौके पर तुम खुद अच्छे काम करो ताकि तुम भी मदीना देखो। जोर से बोलो। लेकिन मौला साहब हम तो मदीना तो नहीं देखते, हमारे बेटी हुई इसका नाम ही मदीना रख दिया, हम निबड़ गए। अरे खुदा के बंदियों, मदीना नाम रखा है तो माशाअल्लाह ताला उसे मदीना भी दिखाओ। सुभान अल्लाह। आज देखे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शरीफ साहब बैठे हैं बासनी के, इनके यहाँ पे देखो शादियाँ वगैरह होती है तो माशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह खुराफात नहीं ये देते हैं बेटियों को। लेकिन बेड़ई अल्लाह 50 लाख की दुकान बम्बई में एग्रीमेंट करा दिया और दूल्हा भैया को दे दिया, अल्लाह कमाना और खाना, और 50 लाख रुपए की किराया 3-3 लाख रुपया आवे, 3 लाख रुपया आवे तो तलाक देने की सोचे ही नहीं, पूरी डेरी है। बताइए महीने एक महीने 3 लाख रुपए किराया आ रहा है, वो तो हर महीने माशाल्लाह उसे मदीना ले जाएगा। जोर से बोलिए। आज कितने सारे लोग हम देखे हैं ना बर्बादी के रास्ते पे क्यों पहुंचते हैं, इसलिए कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। कौन कौन मदीना शरीफ जाना चाहता है जरा एकदम हाथ खड़े करके बताइए। सुभान अल्लाह।
काफ़ी लोग तैयार हैं। आपने इतने बेगे हाथ खड़े कर दिए जैसे कोई फार्म लेके आए हो। आप दुआ करें माशाल्लाह सब मदीने पहुँचे। हमारे मोहम्मद शरीफ साहब बासनी से तशरीफ लाए हैं। अबे हमें इनकी प्यारी नाते सुननी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ बैठे बैठे मदीने की सैर करनी है। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए 2 शेर में सुना के मैं रुखसत होता हूँ। एक बार पूरा मजमा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। Medina, very, very good Medina. My choice is Medina. How fine is Medina. I can tell about Medina. You can tell about Medina. We can tell about Medina. Such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Bolo sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Very good Medina. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. City like Medina. Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Medina, there is Baqi in Medina, there is Ohad in Medina, there is Baqi in Medina. सबसे गुंबद मदीना गोल्डन जाली मदीना माय हेवन इन मदीना माय जन्नत इन मदीना माय मास्टर इन मदीना से मदीना से मदीना से मदीना वेरी गुड मदीना। मोहतरम सामने किराम, नबी का तरीका सबसे प्यारा। जब नबी सबसे प्यारे हैं तो उनका तरीका भी सबसे प्यारा। बेशक बेशक। आप तो बस अपने नबी के ही गुण गाएं, उन्हीं के ही नाम का चर्चा करें। जिस जगह नबी का जिक्र भी होगा वहां खुदा की रहमतें बरस जाएगी। सुभान अल्लाह। और पढ़े आप हज़रात 2 शेर आला अदद का। सबसे औला हमारा नबी, हाथ उठा के बोलो सबसे आला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। बोलो सबसे औला वाला हमारा नबी, वाला वाला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं। आज कोई टेंशन में, कोई प्रॉब्लम में कौन आके पूछता है कि तू कितनी परेशानी में? लोग तो कह रहे बेटा फंस गया, मजा आया। ये हाल है, लेकिन हमारे नबी है आला अदब फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। मोहतरम सामने किराम, कोशिश करें कि हम सब लोग धीरे धीरे माहौल बनेगा
पहले थे, पहले से अब माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क है। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान खुद समझने लग गए कि ये दुनियादार बर्बाद करते हैं और मदीने के ताजदार आबाद करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नौजवान खुद माशाल्लाह ताला समझ गए, तो अपने मुबारक निकाह के मौके पर बहुत सी बच्चियां भी माशाल्लाह आलिमा बन रही है, पढ़ रही हैं। वो भी चाहती हैं कि हमारे मुबारक निकाह के मौके पर किसी एरे गेरे का तज़किरा ना हो, तज़किरा हो, चर्चा हो तो हमारे नबी का ही हो। सुभान अल्लाह। इसलिए शादियों के मुबारक मौके पर बहुत अच्छा आप हज़रात ने माशाल्लाह ताला माहौल बनाया, जलसा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हज़रात को, और माशाल्लाह तबारक व तआला आप बड़े अदब से, एहतराम से बैठे रहें और सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते रहें। वाह वाह नहीं तो आह ऐसे कुछ ना कुछ बोलें तो इंशाअल्लाह ताला महफिल में गर्माहट रहेगी। हमारे मोहम्मद शरीफ साहब जो माशाल्लाह बासनी से तशरीफ लाए, इतनी दूर से, नागौर शरीफ साहब, नागौर शरीफ से सूफी साहब की बारगाह से आए हैं। निस्बत तो देखें आप, जोर से बोलिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी नाते सुनाते हैं, और माशाल्लाह ताला मुफ्ती आज़म राजस्थान की आपको मनक़बत भी सुनाएंगे कि हम सब मुफ्ती आज़म राजस्थान के ग़ुलाम हैं। सुभान अल्लाह। ये जितने भी छोटे मोटे ये कदर आ कदर दिख रहे हैं, ये मुफ्ती साहब का ही फैज़ान है। इसलिए आप हज़रात बड़े अदब से बैठे। वमा अलैना इल्लल बलाग।